नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बताएंगे कि आखिर क्यों हुआ है मनुष्यों का जन्म। जाने इसके पीछे का रहस्य। कहा जाता है कि भगवान ने इस दुनिया का निर्माण बड़े ही खूबसूरत ढंग किया है और इस दुनिया में कई ऐसे जीव भी बनाए हैं जिनके बारे में जानना अब भी बाकी है। वहीं ऐसा भी कहा जाता है कि दुनिया के कई रहस्य और उनके बारे में जानना उतना ही रोमांचित हो जाता है। अब मनुष्य जीवन की ही बात की जाए तो आज के समय में 100 में से 90% लोग ये जानना चाहते हैं कि इस धरती पर मानव जीवन कैसे आया या फिर मानव जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, उसे ईश्वर ने कैसे बनाया और किस तरह से ये जीवन काल का चक्र शुरू हुआ। तो चलिए जानते हैं मानव जीवन और उनके जन्म से जुड़ी कुछ रहस्यमयी बातें। क्या आप जानते हैं ईश्वर ने इंसानों को क्यों बनाया? ऐसा क्या हुआ था स्वर्ग में कि ईश्वर को मानव का निर्माण करना पड़ा? क्या आप जानते हैं कि आप इस दुनिया में किस काम के लिए आए हैं? सदियों से लोग इसी बात को जानने के लिए बेताब है कि इंसान कहां से आया है, इंसान को किसने बनाया है, आखिर इंसान का इस धरती पर क्या मकसद है। क्या पैदा होना, पैसे कामना, शादी करना, बच्चे पैदा करना और फिर मर जाना, क्या यही इंसान के जीने का मकसद है? वहीं ऐसा भी कहा जाता है कि इस बात का जवाब केवल दे सकता है जिसने इंसानों को बनाया और इसके बारे में सिर्फ बाइबल में ही गहराई लिखा हुआ है। यह बात उस वक्त की है जब परमेश्वर के दूत परमेश्वर की आराधना करते थे और उनका लीडर लूसीफर आराधना करने में उनकी अगुवाई करता था। एक दिन लूसीफर के दिल में घमंड आया और एक दिन उसने परमेश्वर के खिलाफ बगावत कर दी, जिसके कारण लूसीफर को स्वर्ग से बेदखल कर दिया गया था। जिसके ठीक बाद लूसीफर को शैतान के रूप से जाना जाने लगा। बाइबल में ये भी साफ लिखा है कि जब लूसीफर को जीवन दान दिया गया था तब उसके अंदर कई खूबियां भी मौजूद थी। हम बता दें कि बाइबल के यहेजकेल 28:13 में लिखा हुआ है, तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण, माणिक, पद्यराग, हीरा, फीरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकद और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहिरावे थे। तेरे डफ और बांसुलियां तुझी में बनाई गई थीं। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थीं। जिसका मतलब यह था कि परमेश्वर ने तुझे बनाया, तुझे जीवन दान दिया और तेरे पार स्वर्ण आभूषणों की कोई भी कमी न थी। तू इस दुनिया का पहला ऐसा आराध्य रहा जो इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे धनी था। वहीं यशायाह 14:11 में तेरा वैभव और तेरी सारंगियों का शब्द अधोलोक में उतारा गया है। कीड़े तेरा बिछौना और केंचुए तेरा ओढ़ना है। जब लूसीफर को बनाया गया था तो उसके अंदर कई और भी गुण थे। ऐसा इसलिए क्योंकि वह सबसे बड़ा आराधक माना जाता था। इसके साथ ही वह दूसरे दूतों की आराधना में अगुवाई भी किया करता था, पर उसके कुछ समय बाद उसे इन्हीं सब बातों का घमंड हो गया और यही घमंड उसकी बर्बादी का कारण बन गया। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तब परमेश्वर में कई सुंदर चीजें भी बनाई थी और लेकिन उस समय भी मनुष्यों की उत्पत्ति नहीं हुई थी। दुनिया भर में कई तरह तरह के जानवर और बहुत ही खूबसूरत जीव जंतु को भी बनाया, लेकिन जब इस पृथ्वी पर लूसीफर को दंड के तौर भेजा गया था, जिसके कुछ समय बाद ही धरती में तबाही देखने को मिली। इसी के साथ धरती पूरी तरह से बेडौल हो गई, जिसके कुछ समय बाद ही परमेश्वर धरती पर आए और पृथ्वी का दोबारा से निर्माण किया। उन्होंने जल, थल, पशु, पक्षी, समुद्र और इसी तरह की कई और भी चीजें बनाई। लेकिन यह भी कहा जाता है कि धरती पर एक समय में केवल अंधकार ही अंधकार था। फिर उसे बात पर परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया, फिर कहा अंधेरा हो तो अंधेरा हो गया। इसी तरह से जैसे जैसे जो परमेश्वर ने कहा वैसा वैसा होता गया।
इतना कुछ बनने के बाद परमेश्वर ने अपनी मुट्ठी में मिट्टी उठाई और उस मिट्टी से पुतला तैयार किया। बाइबल के अनुसार इस पुतले में परमेश्वर ने अपनी सांस फूंकी और कहा, यह है मेरा नया आराध्य, यह मेरी आराधना करेगा। जिसके तुरंत बाद परमेश्वर ने कहा, मेरे पास मेरी आराधना करने वाले लोग हमेशा रहेंगे, जो मेरी महिमा करेंगे, मेरी स्तुति करेंगे, जो मुझे पुकारेंगे और मैं उन्हें उत्तर दूंगा। तभी उन्होंने शैतान से यह भी कहा, यह मिट्टी का पुतला जिसे मैंने जीवन दान दिया है, ये तेरा सर कुचलेगा और तेरा अंत करेगा। ऐसा कहा जाता है कि आज भी परमेश्वर उन सच्चे आराधकों को ढूंढता है जो परमेश्वर की महिमा करते हैं और शैतान को शर्मिंदा करें। तो यही कारण है कि परमेश्वर ने केवल मानव को जीने और मरने के लिए नहीं, बल्कि इस दुनिया से बुराई, शैतान के अहंकार को ठेस पहुंचाएगा।